Hello students, we have already learned about the parliament in the first part of the video. Now we are going to tell you about the Raj Sabha, because in first part I have already learned about the Lok Sabha, which is the lower house of the parliament. Parliament is the legislature at the central level, central government. Now we are going to know about the another house, that is Raj Sabha. The Raj Sabha is the upper house of the parliament. Raj Sabha क्या है? उच्च सदन है. It is also called the Council of States. और इसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं राज्यसभा को. जैसे लोकसभा को हम लोग क्या बोलते थे? रिप्रेजेंट पीपुल्स हाउस बोलते थे ना लोकसभा को. उसी प्रकार राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स. क्यों बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स? लोकसभा को क्यों बोलते थे पीपुल्स हाउस? बिकॉज उसके जो भी सदस्य चुने जाते थे लोकसभा के, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते थे, इसलिए इसको पीपुल्स हाउस बोलते थे. लेकिन इसको राज्यसभा को अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेट पार्टिसिपेट करता है किसमें? लेजिस्लेटिव एक्टिविटी में सेंटर पर. किसके द्वारा? तो इसी राज्यसभा के द्वारा. मतलब कि जो भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं. इसी कारण से राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है. अब क्या कंपोजिशन है? जैसे हम लोग देखे उधर कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर होते हैं, कितने चुन के स्टेट से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं. अब हम उसी प्रकार का कंपोजिशन राज्यसभा के बारे में जानेंगे. अतः द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी 250. मतलब राज्यसभा के मैक्सिमम जो मेंबर कितने होंगे? 250, 250. आउट ऑफ दिस 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और इसमें 238 जो है, 238 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए अंतर, आप देखते जाइए. लोकसभा में क्या अंतर है? लोकसभा सीधे पीपुल को रिप्रेजेंट करता है. वहाँ क्या होता है कि पूरे देश के अंदर जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में बटे हुए हैं, और वहाँ से एक एक सदस्य सीधे जनता से चुन के आते हैं. लेकिन आप इसमें क्या देखेंगे? राज्यसभा में राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. कहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? उनके विधानसभा में. और वो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वहाँ से लोग चुन के आते हैं, दोनों स्टेट का भी यूनियन टेरिटरीज का. इसलिए इसको बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स. तो हम लोग क्या देखें कि आउट ऑफ 250, 230 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और जो रेस्ट 12 मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. Nominated members are well known in the field of literature, science, art and social activities. कहते हैं कि जो 12 लोगों को, जो 12 मेंबर को राष्ट्रपति चुनेंगे, वो कहाँ चुनेंगे? तो जो भी लोग लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, सोशल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, इनमें जो भी लोग होंगे उनमें से राष्ट्रपति महोदय, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं 12 मेंबर्स को. कहता है एट प्रेजेंट राज्यसभा है 245 मेंबर्स. अभी क्या है? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245. और इसमें आउट ऑफ देम, और इसमें क्या है कि इसमें 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स. और इसमें जो 233 हैं वो
स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। इन ऑर्डर टू गिव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू द हिस्टोरिकली marginalized communities, some seats are reserved in the parliament for SC and ST। और क्या होता है, पार्लियामेंट में जो कुछ सीट होता है वो जो देश के अंदर पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके लिए क्या रिजर्व किया गया है कि वहाँ से वही लोग चुन के आएंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, अब है कि राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा। टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो पहला क्वालिफिकेशन लोकसभा में था वो भी यहाँ कॉमन है। क्या कॉमन है कि द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ द एज। आप देखें क्या लोकसभा में कितना एज था, 25 ईयर्स, लेकिन राज्यसभा में कितना एज है, 30 ईयर्स। ही शुड नॉट बी ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, सेम, उनको अपराधी नहीं होना है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस द प्रॉफिट एंड द गवर्नमेंट, ये भी सेम है लोकसभा के जैसा कि उनको किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट और मेंटली साउंड, ये भी सेम है, उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ भी नहीं होना है और दिवालिया भी घोषित नहीं होना। ही हर नेम शुड बी द वोटर लिस्ट ऑफ अ स्टेट फ्रॉम विच ही शुड बी सीकिंग इलेक्शन। जिस भी राज्य से अगर वो मेंबर होना चाहेंगे राज्यसभा के तो उस स्टेट के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना मस्ट है। लेकिन वहाँ क्या था लोकसभा में, देश के किसी भी वोटर लिस्ट में, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वोटर लिस्ट में होंगे। राज्यसभा में अंतर क्या है कि जिस स्टेट से आप चुने जाएंगे, चुनाव अपना चाहते हैं, तो उस स्टेट में आपका, उस स्टेट के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। अब इलेक्शन प्रोसीडियर, अब कैसे चुनाव होता है राज्यसभा के मेंबर का। इलेक्शन टू द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट। अब आप क्या देखें, आप लोकसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है, यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट जनता चुनती है। कैसे चुनती है सो देखिए। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट में विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसके मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। The representative of union territories where there is no assemblies are elected by the special electoral provisions। और जहाँ यूनियन टेरिटरीज में कोई असेंबली नहीं है, वहाँ जो इलेक्टेड स्पेशल विशेष रूप से जो चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वही राज्यसभा के मेंबर का चुनाव करते हैं। इन एडिशन 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावे 12 मेंबर जो होते हैं उनका नॉमिनेशन कौन करते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। टर्म, अब कितना साल का टर्म होता है लोकसभा में आपने देखा 5 साल। कब से, पहली बैठक से, लोकसभा की पहली बैठक के पहले दिन से 5 साल। राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा ये परमानेंट बॉडी, मतलब राज्यसभा परमानेंट होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। और इसमें क्या होता है, 1/3 जो मेंबर हैं 2 साल में रिटायर करेंगे। एवरी मेंबर है ये 6 ईयर्स टर्म, और जो मेंबर हैं उनका 6 साल का टर्म होता है। जब लोकसभा में कितना दिन का टर्म है, 5 साल का, लेकिन राज्यसभा में टर्म कितना है, 6 साल। लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, कभी कभी डिजॉल्व भी रहेगी, लेकिन राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी है, यह कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकती है। अब जैसे लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है तो राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, लेकिन अंतर क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्या खासियत है कि जो अपने देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, मतलब पदेन। पदेन का मतलब क्या हुआ कि हमेशा
जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, मतलब यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, किसका? राज्यसभा के प्रिजाइडिंग अफसर का। समझ गए? राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव नहीं होता, बल्कि पदेन है जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, वो क्या होंगे? राज्यसभा के प्रिजाइडिंग अफसर होंगे, मतलब चेयरमैन होंगे। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। लेकिन जो उपसभापति होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, वो राज्यसभा के मेंबर लोग आपस में से किसी को चुनते हैं। अब हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा। अब 3rd पार्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब देखिए प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं। ए बिल दैट इज पास्ड बाय both houses of the parliament can become a law only when the president of India gives his assent to it। कहता है कोई भी कानून जिसे संसद का दोनों सदन पास कर दे, दोनों हाउस, लोकसभा भी राज्यसभा भी, लेकिन वह तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसको अनुमोदित नहीं कर सकते हैं। वो जब तक अनुमोदित नहीं करेंगे कोई कानून नहीं बनेगा। इन अदर वर्ड, नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। मतलब बिना राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर का कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। देखिए बिल और कानून में यहाँ अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस? बिल कौन है? जो कि कानून बनने के पहले, जब तक कानून पर, वो बिल पर राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर नहीं हो जाता, तब तक वो बिल ही रहता है। और जिस दिन प्रेसिडेंट महोदय का सिग्नेचर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? बिल से कानून बन जाएगा। तो ये अंतर आपको बता दिए, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इस पर ध्यान रखेंगे। अब है फंक्शन, कि हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, ये कैसे फंक्शन करती है। कहता है कि द पार्लियामेंट प्लेज मेनी सिग्निफिकेंट रोल्स इन आवर कंट्री। कहता है जो संसद है हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कैसे काम करता है? सिलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, जो देश के अंदर सरकार है, जिसमें कि उसके मुखिया कौन होते हैं, लोग देख चुके हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि लीडर होते हैं किसके? लोकसभा के। बहुमत दल का लीडर होते हैं, बहुमत गठबंधन का लीडर होते हैं। कहता सेलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फ्रॉम द अमॉन्ग द देम सेल्फ इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जब लोकसभा का गठन हो जाएगा तो सबसे पहला काम है कि वो अपने बीच से एग्जीक्यूटिव का चुनाव करेगा। कैसे चुनाव करेगा? जो सबसे बड़ी पार्टी है वो, उसका लीडर प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। द एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूट करना, जो भी कानून बना उसको लागू करना। द लोकसभा रिजल्ट शो टोटल मेंबर्स ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब कहता लोकसभा क्या है? लोकसभा का जो रिजल्ट है वो शो करता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर इसके चुने जाते हैं, एमपी। कहता है टू फॉर्म ए गवर्नमेंट ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ द एमपी इन द लोकसभा। कहता सरकार का गठन करने के लिए, एग्जीक्यूटिव का गठन करने के लिए लोकसभा में जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहती है उसको बहुमत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो दैट प्रेजेंट लोकसभा है 245 MP। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो संसद है, लोकसभा है, उसके कितने हैं? 545 मेंबर हैं, MPs हैं। टू हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट 273 एबव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। कहता है आधा से अधिक सीट होना चाहिए, 273, 273 मिनिमम सीट होना चाहिए, वही सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ और द रूलिंग पार्टी ऑफ द लोकसभा। कहता है जो भी पार्टी सरकार में होती है संसद में, वो
उसका जो लीडर है वही प्रधानमंत्री बनेगा, समझ गए, वही प्रधानमंत्री होता है। He further selects minister from among the MPs who belong to his or party to work with him to implement decision passed by the parliament। उसके बाद क्या करेंगे प्रधानमंत्री, उनके पार्टी के या उनके गठबंधन के जो भी मेंबर होंगे लोकसभा राज्यसभा के, उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे जो सरकार बनाती है, जिससे मिलके, जिन लोगों से मिलके सरकार बनती है। These ministers take charge of various government ministries such as Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, etc. और ये सब जो मिनिस्टर होते हैं वो सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बनते हैं, मुखिया बनते हैं। The largest among the parties that opposes the ruling party is called opposition party। और ये जो सत्ताधारी पार्टी के बाद जो पार्टियां बचती है उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी, हम लोग बोलते हैं। और वो सरकार में उसको ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा मिलता है। अब हम लोग देखते हैं, एट टाइम्स नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स ए मेजॉरिटी इन लोकसभा, इन सच केसेस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ सिमिलर कंसर्न्स मेक ए टेम्पोररी अलायंस टू फॉर्म गवर्नमेंट। और जब कभी लोकसभा में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, समान विचार वाले लोग पार्टियों से मिलके गठबंधन बनाती है और वो सरकार बनाती है। अभी वर्तमान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, फिर भी चूंकि चुनाव के पहले बीजेपी ने एक गवर्नमेंट बना के, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना के चुनाव लड़ी थी, इसलिए सारे पार्टी जो चुनाव में शामिल थे सभी लोग अभी सरकार में हैं, सरकार के मेंबर हैं। इन अदर वर्ड्स, ए कोलिशन गवर्नमेंट रेफर टू एन अलायंस फॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन व्हेन नो पार्टी इज एबल टू गेट एडुकेट सीट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और कोलिशन गवर्नमेंट किसको रेफर करते हैं कि इलेक्शन के बाद जो पार्टियां, अगर किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं हुआ तो सरकार फॉर्म करने के लिए वो लोकसभा के अंदर एक से अधिक पार्टियों मिलकर जो सरकार बनाती, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट। कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अब सरकार पर कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, कैसे गाइड करती है, इसके बारे में। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स इन दियर वर्क थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है कि जो संसद है वो सरकार पर कैसे कंट्रोल करती है, तो पहले प्रश्न पूछ के, जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो लोकसभा राज्यसभा में उसके जो सदस्य होंगे वो सरकार से क्वेश्चन करते हैं, और पहला प्रकार है जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। द पार्लियामेंट फाइल सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। और पार्लियामेंट का जब सेशन होता है तो प्रश्न काल होता है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी मिनिस्टर अबाउट हिज डिपार्टमेंट। और कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो किसी भी मंत्री से उनके विभाग के कार्यकलाप के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। थ्रू दीज क्वेश्चंस द मेंबर्स कीप ए चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। और ये प्रश्न के द्वारा, ये प्रश्न काल में सवाल पूछ के पार्लियामेंट के मेंबर सरकार पर कंट्रोल रखते हैं, उनके कामकाज को देखते हैं, उनकी निंदा करते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चन गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। और क्वेश्चन के द्वारा क्या होता है, गवर्नमेंट को उसकी कमियों के बारे में और उनकी जो त्रुटियां हैं उनके बारे में हमेशा उनको जागरूक रखती है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क। और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, समझ गए। द लोकसभा कैन रिमूव, ऐसे तो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व होता है, लेकिन खास करके क्या है कि लोकसभा, संसद के प्रति उत्तरदायित्व तो होता ही है। लोकसभा में यदि सरकार अपना बहुमत खो देगी तो सरकार को जाना पड़ेगा। द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम।
अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है लोकसभा में तो सरकार को हटना पड़ता है। कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स फाइनेंस, अब सरकार के फाइनेंस पर कैसे कंट्रोल होता है। द पार्लियामेंट कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेज। It spends this money on various welfare programs for the people. The income and expenditure are shown in the budget that is prepared every year by the government. This budget is approved by the parliament. Thus, without the parliament's sanction, the government can neither impose any tax nor can spend any amount. अब सरकार पर कैसे कंट्रोल करती है संसद, तो कहा जाता है कि सरकार जो भी आमदनी सरकार की होती है टैक्स के द्वारा होती है और विभिन्न योजनाओं पर खर्च होती है। और इसका कैसे होता है, तो इसके लिए बजट बनता है हर साल, और जब तक बजट पास नहीं होगा सरकार के द्वारा तो पार्लियामेंट के द्वारा, तो सरकार ना कोई टैक्स लगा सकती है ना कोई खर्च कर सकती है। तो आप देखिए कितना बड़ा पावर है संसद का सरकार के ऊपर। जो पार्लियामेंट है उसका पावर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये पीपुल को रिप्रेजेंट करती है। लोकतंत्र जो है वो पीपुल का शासन है। इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा डेमोक्रेसी को? कहता इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। तो यही बतलाता है कि क्यों पार्लियामेंट सबसे बड़ा पावरफुल है। अब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपुल एंड द गवर्नमेंट, कहता है कि अब क्या करता है, लोगों को भी सूचना देता है। कौन? पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट को भी। कैसे? थ्रू क्वेश्चन सिंपली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपुल अबाउट द वर्किंग द गवर्नमेंट। सरकार का जो काम काज है उसको जो भी संसद के सदस्य होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो क्वेश्चन पूछकर उसके सरकार के कार्यकलाप के बारे में, सरकार की त्रुटियों के बारे में जनता को जानकारी देते रहते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज द ओपिनियन ऑफ द पीपुल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। और सरकार भी लोगों के ओपिनियन को जानती है। कैसे? उनके प्रतिनिधि के द्वारा कि जनता क्या चाहती है, जनता की क्या मांग है, जनता को क्या दिक्कत है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और इस प्रकार सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, जानकारियाँ मिलती है। कहाँ से? संसद के द्वारा। रिमूव हाई ऑफिशियल, पार्लियामेंट कैन इम्पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट कैन ऑल्सो रिकमेंड टू रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और कितना पावर है पार्लियामेंट को? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लाएगा और उनको रिमूव कर सकता है। इवन वो जज को भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम के जजेस को भी रिमूव करने के लिए पास कर सकता है। उसके बारे में डिटेल से आगे आप जानेंगे। लेकिन ये जानें कि पार्लियामेंट के पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिमूव करने की शक्ति है। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। कहता है भारत में संसद को पावर है कि वो संविधान को बदल सके, संविधान में संशोधन कर सके। जनरली एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और साधारणतः इस अमेंडमेंट के लिए कितना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कहाँ? तो पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में। लॉ मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम कौन है? महत्वपूर्ण काम कानून बनाना। It makes laws on a variety of subjects that are under the jurisdiction of the central government. कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी विषय आता है, जो भी सब्जेक्ट आता है, उस पर सरकार अलग अलग प्रकार की कानून बनाती है। वी शैल स्टडी अबाउट देम इन द डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में जानेंगे। समझ गए? तो इस ढंग से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। तो हम लोग जान चुके हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म माने डेमोक्रेसी में 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। कौन? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म का, एक दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो ये दोनों है, बोथ है एंड बी।
मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब कहता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में रियल हेड कौन होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका जो मुखिया होता है वो रियल हेड होता है। और कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वही गवर्नमेंट का रियल हेड है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। अब पार्लियामेंट कौन किसको किसको कंसिस्ट करता है ये हम जान चुके हैं। किसको? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब पार्लियामेंट के तीनों पार्ट हैं। तो इसमें सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा कितना है? हम लोग जान चुके हैं कि मैक्सिमम नंबर कुछ होगा, लेकिन प्रेजेंट में 545। 545 क्या है? प्रेजेंट मेंबर हैं का स्ट्रेंथ है। उसके बाद क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी, कितना हो सकता है? हम लोग देख चुके हैं 250 मतलब 250 जो है वो राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, अभी के नहीं, मतलब मैक्सिमम। तो इस ढंग से ऑप्शन सी आप देख चुके। तो ये 5 जो आपका MCQ था वो भी समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, तो इस ढंग से उसको आप लोग बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस ढंग से बच्चों क्या हुआ कि आपका ये सेकंड पार्ट भी समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू अदर योर फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू।